हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न ऑन। आज हम देखेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में एंड उसके साथ साथ मैं इस वीडियो के दौरान आपको बताऊंगा जो हमारा इंजीनियरिंग मटेरियल्स है कितने टाइप्स है, यानी वी कैन से द क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो ओवरऑली इस वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखिए, जिसके दौरान आपका जो ये चीज़ के बारे में क्लैरिटी मिल जाएगा कि हमारा इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन बारे में, उसमें अंदर जो आ रहा है हमारा मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है, एंड जो मेटल एंड नॉन मेटल्स किस पर्पज़ में हम यूज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं एक संदर्भ इंटरेस्टिंग फैक्ट से। अब सबको पता है जो पहले ज़माने में जो हमारे राजा थे तो वो ये कुछ वेपन्स यूज़ करते हैं, तब से ये हमारा जो मेटल्स है ये यूज हुआ करता है। अगर देखा जाए जो हमारा वॉर स्टार्ट हुआ था 1200 BC, तब से ये हमारा आयरन एंड स्टील का यूजेस होते जा रहा है ना। इंटरेस्टिंग। ओके, चलो आज का जो हमारा टॉपिक था उससे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या होता है। सिंपल सा चीज़, जो मटेरियल हमारा इंजीनियरिंग वर्क में यूज होता है उसी को कहते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स। अगर देखा जाए ये भी हो सकता है नॉट एंड बोल्ट, जिसमें हमारा काम आसान हो रहा है। अगर देखा जाए हमारा प्लास्टिक्स, सेरामिक्स, ये सब मेरे आ रहे हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स के अंदर। लेकिन जो हमारा क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए उसका जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उसको बहुत सारा क्लासिफाइड किए गए हैं, जिसको हम हमारा ज़रूरत हिसाब से हम यूज कर रहे हैं। तो ये कैसे क्लासिफाइड हुआ, उसका मैकेनिकल, फिजिकल एंड केमिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हम उसको क्लासिफाइड किए हैं। अगर फिजिकली और मैकेनिकल अगर बात देखा जाए, कुछ मटेरियल्स होते हैं फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, कुछ मटेरियल्स होते हैं हमारा मैकेनिकली भी स्ट्रांग होते हैं। सबका जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ सेम नहीं होता है, अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए लोहे, जहाँ पे हमारा स्ट्रांग ब्रिज बनाना है, जहाँ पे टावर बनाना है, तो हम वहाँ पे लोहे को भी यूज कर सकते हैं। अगर जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करवाना है तो यहाँ पे हमारा स्ट्रांग वाला ऐसे मटेरियल चाहिए जो हमारा पोर्सिलेन वहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, उसका क्लासिफिकेशन से हम शुरू करते हैं। तो ये है इंजीनियरिंग मटेरियल का क्लासिफिकेशन। अगर देखा जाए जो हमारा इंजीनियरिंग मटेरियल से टू टाइप्स है, एक होता है हमारा मेटल्स और एक होता है नॉन मेटल। अगेन मेटल हमारा टू टाइप्स है, जो हमारा फेरस मेटल और एक आ जाएगा नॉन फेरस मेटल। अगर फेरस मेटल का एग्जाम्पल देखा जाएगा हमारा कास्ट आयरन, स्टील, रॉट आयरन, ये सब मेरा फेरस मेटल में आ जाएंगे। और नॉन फेरस मेटल के अंदर में कॉपर, ब्रास, सिल्वर, ये सब मेरा नॉन फेरस मेटल के अंदर में आ रही हैं। नाउ अगर बात करा जाए कि हमारा नॉन मेटल का, नॉन मेटल अगेन 4 टाइप्स, PCCS यानी कि P पॉलीमर, C सेरामिक, C कंपोजिट, S सेमी कंडक्टर। PCCS ये नॉन मेटल के अंदर जब आएगा, ये टर्म थोड़ा याद रखिए, PCCS, तभी आपको पता मतलब याद रह जाएगा कि नॉन मेटल्स अंदर में कौन कौन आ रहे हैं। पॉलीमर, सबसे पहले पॉलीमर, जो पॉलीमर अगेन ये 2 टाइप्स होता है, सबको पता है। पॉलीमर जो होता है यानी कि जो प्लास्टिक होता है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग होते हैं, ठीक है, जो मेरा पॉलीमर से बनता है। नाउ सेरामिक, सेरामिक हमारा 2 टाइप्स है, जैसे कि हमारा ट्रेडिशनल सेरामिक एंड एडवांस सेरामिक आता है। ना अगर कंपोजिट का बात देखा जाए, मेटल मैट्रिक्स, सेरामिक मैट्रिक्स एंड हमारा पॉलीमर मैट्रिक्स आ रही है। एंड सेमीकंडक्टर सबको पता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ओवरऑली ये है हमारा इंजीनियरिंग मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन। क्लियर? अगेन मैं और एक बार बता देता हूँ, जो हमारा इंजीनियरिंग मटेरियल्स है 2 टाइप्स है, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल फिर 2 टाइप्स, फेरस मेटल एंड नॉन फेरस मेटल। पॉलीमर्स PCCS पॉलीमर, सेरामिक, कंपोजिट मटेरियल्स एंड सेमीकंडक्टर्स।
और हर के अंडर में 2 टाइप्स होते हैं, जैसे पॉलीमर, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक सेरामिक, ट्रेडिशनल, एडवांस्ड, सेमीकंडक्टर, इंटेंसिंग, एक्सटेंसिंग एंड कंपोजिट, मेटल, सेरामिक, पॉलीमर्स। क्लियर। अब हम देखेंगे थोड़ा कुछ उसके डेफिनेशंस एक एक करके। जैसे कि मेटल का जो डेफिनेशन है, अगर आप देखोगे मेटल का कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होता है। उसको हम अगर डिफाइन अगर करेंगे, उसका जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज से उसका डेफिनेशन डिराइव होता है। सिंपल सा चीज़, प्रॉपर्टीज अगर देखा जाए मेटल कोई भी एक मेटल ले लो, चलो मैं एल्यूमिनियम को ले लेता हूँ। एल्यूमिनियम को देखो, उसमें क्या होता है कि एल्यूमिनियम ऑयल का भी आता है, ठीक है, हमारा उसमें बहुत जल्दी एल्यूमिनियम गर्म भी हो जाता है। क्लियर। एंड अगर देखा जाए उसमें आपका जो अगर उसको सीट को दबाओगे वो पतला सीट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको अगर स्ट्राइक करोगे हाथों से कुछ आवाज़ निकलेगा। लोहे को भी पकड़ लो, लोहे में भी सेम चीज़ होता है, कुछ सोनरस रहता है। सोनरस मतलब होता है अगर स्ट्राइक करोगे उसमें कुछ आवाज़ निकलता है। एंड लोहे में भी इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, लाइक दैट। उसमें कोई प्रॉपर डेफिनेशन होता है, ये होता है उसका प्रॉपर्टीज। ठीक है, हम प्रॉपर्टीज से अगर समझ लोगे तो उसका डेफिनेशन अपने आप आपका हो जाएगा। चलो फिलहाल मैं एक डिफाइन करके आपको दे रहा हूँ। जो मेटल्स होता है ये इलेक्ट्रिकल गुड कंडक्टर होता है, थर्मल कंडक्टिविटी उसका भी ज़्यादा होता है, एंड कैपेबिलिटी ऑफ मेलिएबिलिटी मतलब थोड़ी देर का जैसे मैंने बताया था कि अगर इस शीट को अगर हथौड़ा में बहुत बार स्ट्राइक करोगे तो क्या होगा, पतला शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेटल का धर्म है या प्रॉपर्टीज है। दिस इज नोन एज आवर मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सिंपल चीज, जो मेटल नहीं है वो मेरा नॉन मेटल है। और हाउ कैन वी डिफाइन? द नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट दैट डू नॉट कंडक्ट द हीट, जो हीट को कंडक्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करता है, इधर मेलिएबिलिटी और नॉन और अगर हथौड़े में दबाओगे इधर टूट जाएगा, नहीं तो पतला शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है उसका मेटल एंड नॉन मेटल का डेफिनेशन। अगर और मेटल का अगर एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था मेटल 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है फेरस मेटल और एक होता है मेरा नॉन फेरस मेटल। चलो फेरस मेटल नॉन फेरस मेटल किसको कहा जाता है? फेरस मेटल अगर देखा जाए ये कभी कभार डेफिनेशन आता है, सिंपल चीज़, ये ऐसा एक मेटल है जिसपे हमारा लोहे का मात्रा रहता है, कैन से सम पोर्शन ऑफ आयरन। दिस इज नोन एज आवर फेरस मेटल। नॉन फेरस क्या होता है? उसका ऑपोजिट होता है, जिसमें लोहे का मात्रा नहीं रहता है। सिर्फ लोहे नहीं, अगर स्टील भी कभी कभार ऐड होता है, कैन से आयरन एंड स्टील। सम एग्जांपल्स होता है जो हमारा कास्ट आयरन, स्टील आयरन, कार्बन, यहाँ आते हैं मेरा फेरस मेटल्स में। अगर आप देख रहे हो कि ब्लेड, जो रेजर पर हम यूज करते हैं ब्लेड, ये ब्लेड आता है, ये प्रॉपर स्टील नहीं है, ये स्टेनलेस स्टील कहा जाता है, ये फेरस मेटल्स होते हैं। एंड आपको पता है कि जो फेरस मेटल क्यों यूज होता है? क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होता है एंड ड्यूरेबिलिटी होता है, मतलब लॉन्ग टाइम तक ये टिकता है, जिसके चलते हुए हम फेरस मेटल को हम बहुत देर से कंस्ट्रक्शन लाइन पे यूज करते हैं। और नॉन फेरस को देखा जाए, जैसे कि मैंने बताया, ये एक ऐसा मेटल है व्हिच डू नॉट कंटेन आयरन, जिस मेटल में आयरन का मात्रा नहीं रहता है उसको कहते हैं नॉन फेरस मेटल। और नॉन फेरस में एक प्लस पॉइंट है कि उसमें जो हमारा जंक लगने का चांसेस कम रहता है, क्योंकि अब सबको पता है जिसमें आयरन रहता है, भाग रहता है, उसको अगर बाहर में कुछ दिन तक रख देते हैं उसमें जंक लग जाता है। लेकिन जो नॉन फेरस मेटल्स होते हैं उसमें आयरन का मात्रा नहीं रहता है, जिसके चलते हुए उसमें जंक लगने का चांसेस बहुत कम रहता है। अगर एग्जाम्पल का बात देखा जाए, कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, ये सब आते हैं मेरा नॉन फेरस मेटल्स में। ना अब हम बात करते हैं पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है? सबको पता है, जो पॉलीमर से हमारा प्लास्टिक्स बनते हैं। लेकिन प्लास्टिक 2 टाइप्स होते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड होता है थर्मोसेटिक। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि पॉलीमर्स क्या होता है, किससे बनती है। जो पॉलीमर्स होते हैं वेरी लार्ज मॉलिक्यूल से बनता है और कैन से माइक्रो मॉलिक्यूल से भी ये बनता है, एंड कंपोज्ड ऑफ मेनी रिपीटिंग सब यूनिट। एक जो यूनिट होता है कुछ रिपीटिंग सब यूनिट रहता है, उसको कहते हैं पॉलीमर्स। और ज़्यादा से ज़्यादा तो ये टफ ऑर्गेनिक मटेरियल से हमारा पॉलीमर बनता है। एंड सबसे बड़ा चीज़ है कि उसका जो डेंसिटी होता है बहुत लो होता है एंड बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। एंड जो पॉलीमर से, जैसे मैंने थोड़ी देर आगे बताया कि थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिक, मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जो हमारा शैम्पू डब्बा होता है, डब्बों को हम नीचे में गिरा देते हैं तो ये इतना जल्दी नहीं टूटता है। अदर हैंड जो हमारा प्लास्टिक का गाड़ी वगैरह आता है, अगर हम नीचे से ज़मीन पे गिरा देते हैं तो टूटने का चांसेस रहता है। तो 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स को हमको दिखने के लिए मिलता है,
ठीक है। तो दोनों क्या होता है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग से बनता है। तो ये सब चीज़ क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल ये जो था पॉलीमर का डेफिनेशन था, जो हमारा एक मॉलिक्यूल से बनता है, जो हमारा लार्ज मॉलिक्यूल से, और कैन से माइक्रो मॉलिक्यूल से जो बनती है, एंड बेसिकली जो टफ ऑर्गेनिक मैटर से बनता है, ये मेरा पॉलीमर होते हैं। अब हम बात करेंगे सेरेमिक जो मटेरियल्स होते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये क्या होता है। सिंपल सा चीज़, उसके अंदर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, वो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है, ये बहुत ही क्लोजली बॉन्डिंग होते हैं, ठीक है। एंड ये जो चीज़ होता है ये बहुत हार्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत हार्ड होते हैं। अगर उसको कैटेगराइज किया जाता है तो ये 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है मेरा ट्रेडिशनल सेरामिक, एक होता है एडवांस सेरामिक। ट्रेडिशनल में अगर मैं बात करूँ तो अब पहले ज़माने में जो अभी भी आ रहा है, जो मूर्ति वगैरह, जो हम चीना मिट्टी जिसको कहते हैं, वन काइंड ऑफ ये क्या होता है, सेरामिक्स होते हैं। एंड अगर एडवांस का बात देखा जाए, जो हमारा जो इंसुलेटर्स यानी जो टावर पे या पोल पे आप देखे होंगे, जैसे कि मैंने राइट साइड में रखा जो कॉफ़ी कलर का, ये होता है हमारा सेरामिक्स, ठीक है। ये बहुत स्ट्रांग होते हैं एंड बेसिकली ये अल्मीना, सिलिका, सिलिकॉन कार्बाइड आर यूज्ड टू मेकिंग द टूल्स। ये जो सेरामिक्स होते हैं ये टूल्स में अभी अब हम उसको यूज कर रहे हैं। एंड एट लास्ट हम देखेंगे कि जो कंपोजिट मटेरियल क्या होता है। जो कंपोजिट मटेरियल अगर हम डेफिनेशन का बात देखें तो उसका जो डेफिनेशन उसका नाम से ही आ जाएगा, कंपोजिट यानी कि जो कंपोजिशन होता है, ठीक है। कंपोजिशन मतलब जो कंबाइन होता है, ये मेटल का कुछ हिस्सा, सेरामिक का कुछ हिस्सा या पॉलीमर का जो हिस्सा लेके हम जो बनाते हैं उसको हम कंपोजिट कहते हैं। नाउ डेफिनेशन देखेंगे, कंपोजिट मटेरियल इज द कंपोजिशन ऑफ 2 और मोर, ये 2 भी हो सकता है, मोर भी होता है, कंस्टिट्यूट मटेरियल्स विच डिफरेंट फिजिकल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हालांकि उसका जो प्रॉपर्टीज होता है, जो हमारा फिजिकल हो, केमिकल हो, अलग हो सकता है, टू प्रोड्यूस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मटेरियल, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स का एक मेटल बनता है। सिंपल से एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। सपोज मैं होटल पे गया हूँ, इधर मुझे भात चाहिए, नहीं तो मुझे दाल चाहिए, ठीक है, नहीं तो चावल नहीं तो दाल, लेकिन मेरा मन हुआ मुझे थोड़ा खिचड़ी खाने के लिए मन हुआ, ठीक है। तो क्या करेगा, तो उन्होंने दाल और चावल को मिला के मुझे खिचड़ी बना के देंगे। तो ये चीज़ होता है कि हमारा, मैं जो यहाँ पे हो गया कि एक इंडस्ट्री, मुझे ये प्रोडक्ट बनाने के लिए, मुझे सेटिस्फाई करने के लिए, मेरा पेट भरने के लिए मुझे खिचड़ी चाहिए। तो उसी हिसाब से क्या करते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ का हमारा जो मार्केट का जो रिक्वायरमेंट होता है, रिक्वायरमेंट हिसाब से हम क्या करते हैं, सेरामिक मटेरियल्स हम बनाते हैं, ठीक है। ये जो होता है मेटल्स हमारा, जैसे मैंने बताया, मेटल्स भी हो सकता है, सेरामिक्स होता है, हमारा पॉलीमर्स होता है। जिसके लिए जैसे कि एग्जांपल दूंगा आपको, जो गाड़ी में जो हमारा यूज होता है रेनफोर्स थर्मोसेट्स या स्प्रिंग और बम्पर सिस्टम में जो यूज होता है, ये मेरा कंपोजिट मटेरियल से बना हुआ है। तो ओवरऑली ये था इंजीनियरिंग मटेरियल जो था उसका क्लासिफिकेशन बारे में। तो आज का वीडियो के दौरान आपको ये सीखने के लिए मिला कि जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या होता है, कि ऐसे मटेरियल्स है जो हमारे इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए जो काम पे आता है। देन उसके बारे में और भी देखें कि मेटल जो होता है उसका डेफिनेशन क्या है, कि ऐसे गुड होता है कंडक्टिविटी करने के लिए, जैसे कि थर्मल हो, इलेक्ट्रिकल हो, एंड कैपेबिलिटी होता है, तो मेलिएबिलिटी का सक्षमता उसके पास है। अदर हैंड जो नॉन मेटल्स होता है, जो हमारा गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होता है, थर्मल को कंडक्टर नहीं कर सकता है, एंड कैपेबिलिटी नहीं होता है मेलिएबिलिटी में, इधर मेलिएबिलिटी होगा नहीं तो मेरा डक्टिलिटी हो जाएगा। एंड तो फेरस मेटल के बारे में देखा बताया कि जो फेरस मेटल्स होते हैं जिसमें लोहे का मात्रा रहता है उसको फेरस मेटल कहते हैं। जो नॉन फेरस होता है जिसमें लोहे का मात्रा या आयरन या स्टील का मात्रा नहीं रहता है। एंड एट लास्ट हम ये भी सीखें कि कंपोजिट मटेरियल्स क्या होता है, द कंपोजिशन ऑफ 2 और मोर कंस्टिट्यूएंट मटेरियल्स विथ डिफरेंट फिजिकल और केमिकल टू प्रोड्यूस द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटल्स। आई होप आप सबको ये जो मेटल्स का क्लासिफिकेशन के बारे में समझ में आया होगा। अगर यस, तो मैं आप लोग के लिए एक मतलब आपका जो अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए मैंने एक सेक्शन रखा हूँ, तो चाहे तो वीडियो को स्किप करके उसका आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग क्लास ऑफ मटेरियल्स गिवन इन कॉलम आई विथ देयर एग्जांपल गिवन इन कॉलम 2। यानी कि कॉलम आई के साथ कॉलम डबल आई कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे कि नंबर 1 P इक्वल टू थर्ड आई, यानी कि मेटल स्टील होता है, सेरामिक्स होता है हमारा कंक्रीट, पॉलीमर्स होता है मेरा प्लेक्सीग्लास, कंपोजिट्स होता है मेरा रेनफोर्स थर्मोसेट। ये सही है। या मेरा मेटल्स होते हैं स्टील, सेरामिक्स होते हैं कंक्रीट, पॉलीमर्स होते हैं नायलॉन, कंपोजिट होते हैं प्लेक्सीग्लास। ऑप्शन सी
मेटल इक्वल टू कंक्रीट, सेरामिक इक्वल टू प्लेक्सीग्लास, पॉलीमर्स इक्वल टू मेरा नाइलॉन, कंपोजिट इक्वल टू स्टील। या लास्ट ऑप्शन, मेटल इक्वल टू कंक्रीट, सेरामिक इक्वल टू प्लेक्सीग्लास, पॉलीमर इक्वल टू नाइलॉन, कंपोजिट इक्वल टू स्टील। तो उसमें कौन सा आंसर है, चैट बॉक्स में चैट कीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 2, इन टर्म्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज मेटल्स आर द बेटर देन सेरामिक। किस प्रॉपर्टीज के वजह से जो मेटल्स होता है बेटर होता है सेरामिक से, हार्डनेस वजह से, या डक्टिलिटी वजह से, या टफनेस वजह से, या यील्ड स्ट्रेंथ की वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3, कॉपर इज ए नॉन फेरस मेटल, ये सही है या गलत। जो कॉपर होते हैं ये नॉन फेरस मेटल होता है, सही या गलत, ट्रू या फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मेटल है गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। जो नॉन मेटल्स होते हैं ये अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं और इनसे थर्मल को अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं, ये सही या गलत, ट्रू या फॉल्स। देन लास्ट 2 क्वेश्चन जो डैश मैंने आप लोग के लिए रखा हूँ, प्लीज फिल इन द ब्लैंक्स। कंपोजिशन ऑफ 2 or more metals with different physical and chemical properties to produce a different characteristics material is known as what। मैंने अगर आप वीडियो को अच्छे से देखे हो तो शायद ये फिल इन द ब्लैंक्स बहुत जल्दी से आप कर पाओगे, ठीक है। नहीं, लास्ट क्वेश्चन, द मेटल विच कंटेन आयरन और स्टील इज नोन एज व्हाट। जो मेटल में आयरन एंड स्टील का मात्रा रहता है तो उसको क्या कहा जाता है। आई होप यू कैन एबल टू गिव द ऑल द आंसर्स। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।